नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राहु की महादशा फल के बारे में। अक्सर देखने में आया है कि लोगों को जब राहु की महादशा या अंतरदशा स्टार्ट होने वाली होती है, उससे पहले लोग काफ़ी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वो ऐसा मान बैठते हैं कि उनके साथ अब कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। राहु का फल बुरा ही होगा ऐसा नहीं कहेंगे। राहु की प्लेसमेंट, राहु की स्थिति कुंडली में कैसी है, जन्म पत्रिका में किस पोजीशन पर है राहु, इस पर भी डिपेंड करता है। राहु अगर अच्छे हों तो फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, और अगर राहु खराब हों तो अपनी दशा में अर्श से फर्श तक भी ले जाते हैं। डिपेंड करता है राहु की स्थिति पर। आपकी जन्म पत्रिका में राहु किस भाव में स्थित हैं, किस राशि में स्थित हैं, क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती है। राहु छाया ग्रह हैं। राहु जिस राशि में स्थित होते हैं उसी के जैसा ही फल प्रदान करते हैं, और जिस राशि में स्थित होते हैं उसी राशि का के स्वामी का फल देते हैं। तो राहु डिपेंड करता है कि राहु आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में है, किस ग्रह की राशि में है, क्योंकि वो जिस ग्रह की राशि में होते हैं उसी ग्रह के जैसा ही फल प्रदान करते हैं। और जिस ग्रह की राशि में हो वो ग्रह आपकी कुंडली में उसके स्वामी अगर आपके जन्म कुंडली में केंद्र में स्थित हों, त्रिकोण में स्थित हों, लाभ स्थान में स्थित हों या धन भाव में स्थित हों, राहु पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, खास तौर से गुरु की, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही हो या 9वीं दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में राहु की दशा बहुत अच्छा परिणाम देती है। अब राहु की दशा अगर आपको शुरू होने वाली है तो घबराइए नहीं। आप देखिए कि राहु आपकी जन्म पत्रिका में किस भाव में बैठे हैं, और राहु जहां बैठे हैं उसका स्वामी कहां बैठा है। अगर मान लीजिए कि राहु जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं, वृषभ राशि के, और लग्न के स्वामी शुक्र कर्म भाव में बैठे हैं, तो निश्चित मानिए कि राहु की दशा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी, आपके करियर के लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाली होगी। तो अब हम बात करते हैं अलग अलग भावों में राहु किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे। तो दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में राहु हैं, द्वादश भाव जो कि व्यय का स्थान है, परेशानी का स्थान है, यात्राओं का स्थान है, यदि राहु द्वादश स्थान में होते हैं तो कई बार लड़ाई झगड़ा विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाता है। जेल यात्रा भी ऐसे में ही करनी पड़ती है। कहते हैं द्वि द्वादश पापी बसे पंचम बसे अंगार, ते नर सूर कसूर बस जावे कारागार। यानी दूसरे भाव, पहले भाव में, दूसरे भाव में, द्वादश भाव में, पंचम भाव में यदि अशुभ ग्रह बैठे होते हैं, क्रूर ग्रह बैठे होते हैं, तो ऐसे में जहाँ तक गलती करने पर भी या नहीं करने पर भी, कसूर हो तब भी, नहीं हो तब भी, ते नर सूर कसूर वश जावे कारागार, यानी ऐसे जातक को जेल की यात्राएं करनी पड़ जाती हैं। तो इस ऐसे में जिनकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में राहु हों तो अन्य स्थितियों को देखते हुए विशेष सावधानी बरतनी होती है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अल्कोहल का सेवन करके लंबी यात्राएं, ड्राइविंग स्पेशली नहीं करनी होती है। किसी भी तरह से धारदार चीज़ों का भी प्रयोग करने से बचना होता है। किसी के अगेंस्ट बड़ी प्लानिंग करने से जिससे किसी की मानहानि हो या किसी की जीवन हानि हो, ऐसी प्लानिंग्स बनाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि द्वादश स्थान का राहु आप प्लानिंग तो कर लेंगे, सक्सेसफुल भी बना देगा, लेकिन बड़े परेशानी में राहु आपको फंसा देते हैं। तो ऐसे में आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। स्पेशली जब राहु की महादशा स्टार्ट हो जाए या अंतरदशा स्टार्ट हो जाए, तब आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। तो दर्शकों, ये हैं राहु के 12 भावों में होने के फल। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि राहु आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपने जन्म कुंडली में राहु की स्थिति को जान सकते हैं, और किसी भी परेशानी से भी आप बच सकते हैं। आपको उपाय भी बताए जाएंगे कि किन उपायों को करके आप राहु की महादशा या अंतरदशा से, अशुभ स्थिति से कैसे बच सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।